लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। प्रोप्राइटर गुमान सिंह राजपुरोहित। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना के बाद से जहां देश भर से पीड़ितों का इंसाफ मिले, पूरा देश एक सुर में दोषियों को फांसी की सजा की मांग उठा रहा है, तो वही मामले में सरकार और प्रशासन का रवैया कई सवाल खड़े कर और जहां आक्रोश के रूप में सामने आ रहे हैं। जन भावनाओं के विरोध की लोकतांत्रिक अधिकार को कानून का खूब देखा, अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सभी आहत हैं। हाथरस में हुई घटना के बाद जिस तरह यूपी में सरकार और प्रशासन का दमन चक्र देखा, उसकी झलक अब मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से जघन्य अपराध पर अपना विरोध दर्ज कराना आम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। और यहाँ की भाजपा सरकार भी मामले में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाल रही है। शायद यही वजह है कि अब हाथरस के मामले में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा ही इन दिनों सागर में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ हाथरस मामले को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन कुछ ज्यादा सख्त रवैये अपनाए हैं और वहाँ की सरकार के प्रति लोग विरोध न दर्ज करा पाए। इसके लिए या तो उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही या फिर अनुमति मिल रही है तो वह भी प्रशासन को बर्दाश्त शर्त पर खासा जनचर्चा का विषय बनी। बीते दिन हाथरस मामले में प्रदर्शन करने पर जहां एक छात्र संगठन पर पुलिस और प्रशासन का डंडा चला, तो वहीं आज शिवसेना के विरोध प्रदर्शन में भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दी, जहां कैंडल और मसाल के रूप में इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे शिव सैनिकों की मंशा पर पुलिस का सख्त पहरा भारी पड़ा और वह घोषित निर्धारित आयोजन के तहत प्रदर्शन करने से वंचित रहे। हालांकि इस दौरान शिव सैनिकों ने इसके लिए प्रयास तो पूरा किया और मौके पर पुलिस से उनकी टकराव की स्थिति भी बनी रही, पर भारी दलबल के साथ मौजूद पुलिस प्रशासन के आगे उनके हौसले पस्त नजर आए। जहां एक निर्धारित स्थल पर नारेबाजी कर उन्होंने प्रदर्शन से तीसरी की। इसको लेकर प्रदर्शन में शामिल शिव सैनिक पुलिस और प्रशासन के रवैये से आक्रोशित भी दिखे और उन्होंने कड़े शब्दों में प्रशासन के रवैये पर आपत्ति भी दर्ज कराई। शिवसेना के उपराज्य प्रमुख ने मामले में चेतावनी दी, अगर जल्द दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो बेटियों के सम्मान से वह उग्र प्रदर्शन करने बाध्य होगी। साथ ही उन्होंने ऐसे मामले में जारी जन आक्रोश की आग को दमन चक्र से बुझाने की बजाय बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति के तहत काम करने पर जोर दिया। बहरहाल एक बात तो साफ है कि हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी भाजपा के लिए मुसीबत का सबक बन गई है, जिसकी अब उत्तर प्रदेश से निकलकर चौतरफा फैल चुकी है। ऐसे में उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा शासित मध्य प्रदेश सरकार आशंकित है हाथरस की घटना की आग उपचुनाव को प्रभावित न करे, इसीलिए अब विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार पर पर्दा बैठाए हैं। बड़े पीछे क्यों कर रहा है ऐसे? योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम शर्मिंदा है, बलात्कारियों को फांसी दो। देश के कोने कोने में अबोध बेटियों के साथ दरिंदगी का व्यवहार किया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन करता है, उसके खिलाफ कोई मार्च निकालता है, तो हमारे यहाँ का प्रशासन उस आवाज़ को दबाता है। आज शिवसेना संगठन प्रशासन के उन नुमाइंदों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपके भी घर में बहन बेटियां हैं। हिंदुस्तान की सारी बेटियां, हिंदुस्तान की सारी बहनें शिवसेना की बहनें हैं, शिवसेना की बेटियां हैं और बेटियों के साथ अत्याचार, अन्याय, दरिंदगी, बलात्कार शिवसेना न कभी बर्दाश्त करती थी, न बर्दाश्त करती है, न बर्दाश्त करती रहेगी। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है बेटियों के लिए, तो पुलिस प्रशासन इसको दबा रही है और धारा 144 का बता रही है। क्या है ये? जब सीता माता की आंखों से आंसू निकला था तो रावण के वंश का सर्वनाश हो गया था।
जहाँ पुण्य होता है वहाँ पाप होता है। हम लोग पुण्य के मार्ग पर चल रहे हैं और जिस अबोध बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, दरिद्री हुई है, उस आवाज़ को बड़ी ज़ोर ज़ोर से पूरे देश में उठाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन किसी न किसी के दबाव में उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं ताकि सत्ता की बदनामी ना हो, सरकार की बदनामी ना हो। क्या सत्ता सरकार में बैठे लोगों के यहाँ बेटियाँ नहीं हैं? हम उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने दूसरे की बेटी की आप सुरक्षा करोगे तो आपकी बेटी की सुरक्षा भी देश करेगा। दूसरों की बेटियों पर अत्याचार होता है, उस आवाज़ को दबाया जाता है तो आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या प्रदर्शन इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि भारत के संसद में, भारत की लोकसभा में ऐसे दरिंदों के खिलाफ फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जब ये सार्वजनिक चौराहे पर फांसी पर लटकेंगे फिर देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। बड़ा कानून ना हो पाने के कारण हमारी बहन बेटियों के साथ हमेशा से ही अत्याचार और बलात्कार किए जा रहे हैं।